राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको मीराबाई के पुनर्जन्म से जुड़ी एक बहुत ही अद्भुत कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। पर इससे पहले कि हम अपनी कहानी शुरू करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे जरूर से सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, जब भी मीरा रानी की बात आती है तो उनके बारे में एक ही बात ध्यान में आती है कि मीराबाई श्री कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त थी। पर दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि मीराबाई को कलयुग में जन्म क्यों लेना पड़ा? दोस्तों, जब भी लोग मीराबाई के पुनर्जन्म की बात करते हैं तो उन्हें कई बार माधुरी गोपी, कई बार ललिता गोपी और कई बार राधा रानी भी बता दिया जाता है। परंतु आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लाने वाले हैं जो मीराबाई के पुनर्जन्म से जुड़ी सबसे ज्यादा प्रचलित और सबसे ज्यादा मानी जाने वाली प्रामाणिक कहानी है। तो आइए जानते हैं कि ये कहानी क्या है और इस कहानी के अनुसार मीराबाई को कलयुग में जन्म क्यों लेना पड़ा। तो दोस्तों, कथा आती है कि एक बार ब्रज में यानी कि ठाकुर जी के गांव नंदगांव में एक ग्वाला था। उस ग्वाले का विवाह हुआ बरसाने में। उसका ब्याह हुआ बरसाने की एक कोई छोटी लाली थी, क्योंकि पहले के समय में ऐसा होता था कि जब बालक छोटे होते थे तभी उनका ब्याह हो जाता था और शादी के बाद फिर गौना होता था, जो कि बहुत बाद में होता था। गौना मतलब कि शादी पहले हो जाए और लड़की ससुराल बाद में जाती है। तो अब जब दोनों बड़े हुए तो उस गोपी का गौना होने वाला था। तो जो नंदगांव का ग्वाला था वो अपनी बहू को लाने के लिए बैलगाड़ी लेकर चल पड़ा। अब बैलगाड़ी लेके जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में श्री कृष्ण मिल गए। श्री कृष्ण ने पूछा, अरे भैया, कहाँ जा रहे हो? तो ग्वाला बोला, भैया, मेरा ब्याह हुआ था बचपन में और आज मेरा गौना है, तो अपनी बहू लेने जा रहा हूँ। तो श्री कृष्ण बोले, ठीक है, जब बहू आए ना, तो यानी कि हमारी भाभी आए, तो सबसे पहले उसका मुंह मुझे ही दिखाना। तब ग्वाला बोला, ठीक है, सबसे पहले हम मुंह आप ही को दिखाएंगे। ये कहकर ग्वाला चला गया। अब बरसाने में जो वो गोपी थी जिसका गौना था, उसका नाम था माधवी। तो जो माधवी की माँ थी, जो उसकी मैया थी, उसने माधवी को बहुत ही गंभीर रूप से समझाया। कहा कि लाली, तू जा तो रही है, पर ये ध्यान रखना कि नंदगांव में एक छोरा रहता है, नंद का छोरा, उसका नाम है कृष्ण। अगर कहीं वो मिल जाए तो उसकी तरफ देखना भी मत, उसको अपना मुंह कभी न दिखाना। तब माधवी ने पूछा, क्यों मैया, ऐसी कौन सी बात है? तब मैया बोली कि वो सब छोड़ो, लेकिन वो जो नंद का छोरा है वो बहुत ही खतरनाक है, इसलिए उसको अपना मुंह कभी मत दिखाना। मैं जैसा कह रही हूँ बस वैसा ही करना। तब माधवी गोपी बोली, ठीक है मैया, जैसा आप कह रही हैं मैं वैसा ही करूंगी। ये कहकर माधवी ग्वाले के साथ गाड़ी में बैठकर चल पड़ी। अब जब ग्वाला नंदगांव की सीमा में पहुंचा तो सामने श्री कृष्ण दिखाई दिए। श्री कृष्ण बोले, अरे भैया, बहू ले आए क्या? अगर ले आए हो तो चलो उसका मुंह दिखाओ। तब ग्वाले ने कहा, अरे सुनो, ये हमारे मित्र हैं, इनका नाम श्री कृष्ण है, इनको जरा एक बार अपना मुंह तो दिखा दो। जैसे ही माधवी गोपी ने श्री कृष्ण का नाम सुना तो वो समझ गई कि ये वो वही खतरनाक आदमी है जिससे हमारी मैया ने हमें बचने के लिए कहा था। अब तो उसने जैसे ही कृष्ण का नाम सुना, उसने और ही लंबा घूंघट कर लिया और इतना लंबा घूंघट किया कि अपना पूरा शरीर को ही छुपा लिया कि कहीं नजर भी ना पड़ जाए श्री कृष्ण की, क्योंकि मैया ने कहा था ना, इसीलिए उसने ऐसा किया। तब श्री कृष्ण बोले, अरे भाभी, अपना मुंह नहीं दिखाओगी क्या? पर माधवी गोपी तो बिल्कुल चुपचाप, ना बोलती है और ना ही घूंघट उठा रही है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे भैया, क्या बात है, भाभी अपना मुख क्यों नहीं दिखा रही है? कहीं कानी तो नहीं है? तब ग्वाला बोला, नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, शायद शर्मा रही होगी, पर है बड़ी सुंदर, पर पता नहीं क्यों नहीं अपना मुख दिखा रही है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले,
ठीक है गोपी, अब मैं तुम्हारे ज्यादा पीछे नहीं पड़ूंगा। अंतिम बार बोल रहा हूँ, मुख दिखाना है तो दिखा दे, नहीं तो आज के बाद तेरा मुख कभी नहीं देखूंगा। पर माधवी गोपी, उसे तो माँ की ही सीख याद थी, इसलिए वो ना तो कुछ बोली और ना ही उसने अपना घूंघट उठाया। तब ठाकुर जी समझ गए कि शायद ये मुझे अपना मुख नहीं दिखाना चाहती। तब भगवान बोले, ठीक है तो जा, अब तू भी याद रखना, आज के बाद तेरा मुख कभी नहीं देखेंगे और ना ही कभी अपना मुख दिखाएंगे। इस प्रकार माधवी गोपी घर आ गई। अब जब भी नंद गांव में कोई भी नई बहू आती थी तो यशोदा मैया जरूर देखने जाती थी। तो यशोदा मैया ने कहा कि गांव में कोई नई बहू आई है, लाला तू भी चलेगा मेरे साथ। क्योंकि मैया कहीं भी जाती थी तो श्री कृष्ण भगवान को अपने साथ लेके ही जाती थी, क्योंकि श्री कृष्ण लाला को नई बहू देखने का बड़ा शौक था। गांव में कोई भी नई बहू आती थी, सबसे पहले उसका मुख श्री कृष्ण भगवान ही देखते थे। तो मैया बोली, लाला गांव में एक बहू आई है बरसाने से, चलेगा तू मेरे साथ। पर भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं मुझे नहीं जाना, मैं उसका मुख नहीं देखना चाहता। तब मैया ने सोचा कि शायद लाला का मन नहीं होगा। कोई बात नहीं, मन नहीं होगा तो मैया चली गई। इस तरह वर्षों बीत गए और माधवी गोपी अपनी यही प्रतिज्ञा निभाती रही। जब भी उसे पता चलता कि श्री कृष्ण आ रहे हैं तो सब गोपियां तो घर के बाहर आ जाती, पर माधवी गोपी तुरंत से लंबा घूंघट कर लेती और घर के अंदर घुस जाती कि कहीं एक बार दर्शन ना हो जाए, कहीं उसका मुख ना देख लूं। क्योंकि माँ ने मना किया था ना, जानती कुछ नहीं है, बस माँ ने मना किया है इसीलिए मानती रही। लेकिन बहुत दिनों बाद जब एक बार इंद्र का प्रकोप हुआ, तब ठाकुर जी ने गिरिराज को अपनी एक छोटी सी उंगली पे धारण कर लिया। अब क्या हुआ कि बहुत बारिश आ रही है, बहुत आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं और माधवी भी इधर उधर भाग रही है। परंतु भागते भागते माधवी का घूंघट उसके मुख से पीछे गिर गया। जैसे ही घूंघट उठा तो नजरें एकदम सीधे गईं और सामने क्या दिखाई दिया, एक हाथ गिरिराज से लगा हुआ, एक उंगली गिरिराज से लगी हुई। जैसे ही उंगली देखी, माधवी को लगा इतनी सुंदर उंगली किसकी है ये। थोड़ा और आगे बढ़ी, कंधे तक दृष्टि गई, और आगे बढ़ी, कंठ तक देखा, और आगे बढ़ी, मुस्कुराहट पर दृष्टि गई, ऊपर बड़ी बड़ी आंखों को देखा और फिर ऐसे देखा कि जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई, ना पलके झपका रही है, ना ही श्वास ले पा रही है, जहाँ थी वहीं की वहीं रुक गई, भूल गई कि मैं कहाँ हूँ। तभी साथ में खड़ी एक सखी ने पूछा कि माधवी क्या कर रही है। तब माधवी ने पूछा, ये कौन आदमी है, ये कौन खड़ा है जो इतना सुंदर है। तब गोपी हंसी और बोली, अरे पगली, ये तो वही कृष्ण है जिससे तू भागती फिरती थी, जिसका तू दर्शन भी नहीं करना चाहती थी, जिसका तूने मुख न देखने का प्रण लिया था, ये वही कृष्ण है। देख, हमने तुम्हें कितना समझाया पर तू नहीं मानी। तब माधवी ने जैसे ही देखा, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह पड़ी और बोली, अरे माँ, ये तूने क्या कर दिया, ये कैसी शिक्षा मुझे दे दी। इतने दिन तक तूने मुझे कृष्ण के दर्शन से वंचित रखा, इतने दिन मैं श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाई, मेरे भाग्य, मेरी तो किस्मत ही टूट गई। लेकिन माँ, आज मैं ये प्रण लेती हूँ कि जिस लाज ने, जिस लोक लज्जा ने मुझे श्री कृष्ण के दर्शन से दूर रखा, आज मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद इस लाज लज्जा को, घूंघट को उठा के फेंक दूंगी, सब मर्यादा तोड़ दूंगी। और उन्होंने अपना वही प्रण निभाया। कहते हैं कि वही माधवी गोपी अगले जन्म में जाकर राजस्थान के मेड़ता की भूमि में मीराबाई के रूप में प्रकट हुई और इस जन्म में उन्होंने सारी लोक लज्जा को त्याग दिया, सब घूंघट को त्याग दिया। सबने खूब समझाया कि जो परिवार होता है, जो परंपरा होती है, उसे मानना चाहिए। लेकिन मीरा ने
किसी बंधन, किसी लोकलाज, कोई कुल की मर्यादा कुछ नहीं माना। सब कुछ त्याग करके मीराबाई ठाकुर जी की हो गई और अपने आप को ठाकुर जी को समर्पित कर दिया। फिर मीराबाई के अवतार में उन्हें श्री कृष्ण से कितना प्रेम था, ये सब तो आप जानते ही होंगे कि हर कदम पे उन्हें रोकने का कितना प्रयास किया गया। लेकिन मीराबाई की भक्ति इतनी अधिक थी कि उन्हें कोई भी नहीं रोक पाया और उन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण के प्रेम में इतना डुबा लिया कि उनकी मृत्यु भी श्री कृष्ण की मूर्ति में समाकर ही हुई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको और भी अच्छी अच्छी कथाएं सुनने को मिलती रहे। राधे राधे।